हाँ बच्चों, तो आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लेन। ये टॉपिक प्लेन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आमतौर पे 6 मार्क्स के आते हैं और इससे कहीं कम मार्क्स से क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। हालांकि हम 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, उसका ही एक्सपेंशन है प्लेन। पर ये बात तय है कि इससे क्वेश्चन 6 मार्क्स के आ रहे हैं और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है कि बुक से नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं। तो बेटा प्लेन क्या है? ए प्लेन इज ए फ्लैट 2 डायमेंशन सरफेस विच कंटेन्स पॉइंट, लाइन, सेगमेंट्स एंड प्लेन फिगर्स एटसेट्रा। तो कोई भी फ्लैट सरफेस है वो प्लेन होती है। तो पहले हम कुछ प्लेन के इक्वेशंस देखते हैं। एक इक्वेशन हम रिड्यूस भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्लेन के इक्वेशन प्रूव करने नहीं आते हैं, है ना, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली जब भी हम प्लेन के इक्वेशन निकालते हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। प्लेन पर एक लाइन लेते हैं और एक लाइन जो प्लेन के नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। प्लेन और प्लेन का नॉर्मल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। तो बड़ा देखिए, पहले देखें जनरल इक्वेशन। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में हम जिन भी इक्वेशन से डील करते आए हैं उनमें केवल उनकी इक्वेशन में केवल एक्स और वाई होते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए एक्स और वाई है, ठीक। जिस इक्वेशन में केवल एक्स और वाई होता है और फिर कोई कांस्टेंट होता है, वेरिएबल केवल एक्स और वाई होते हैं, वो होते हैं लाइन। पर जिन इक्वेशंस में एक्स वाई जेड भी होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, बट ये इक्वेशन कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपको ये लिखना है ना। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है बेटा कि राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आते हैं फर्स्ट। अब बेटा वो लाइन निकालेंगे, वो प्लेन निकालेंगे, जो एक पॉइंट से पास हो और किसी पे परपेंडिकुलर हो। बेसिकली हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो बेटा हमने एक प्लेन लिया जो आपको ट्राइंगल शेप दिख रहा है, बड़ा ट्राइंगल, ये प्लेन है बेटा। इस पर एक पॉइंट पी लिया है, वेरिएबल एक्स वाई जेड। ओरिजिन से डाला प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो वो प्लेन को जाके एन पर टच किया। ओरिजिन और प्लेन की भी डिस्टेंस डी है और ओ एन डायरेक्शन हमने बेटा एन कैप मान ली है। अब चूंकि ओ एन बार वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगी, लेंथ भी होगी। ओ एन की लेंथ कितनी है? डी, और ओ एन की डायरेक्शन क्या मान लिया हमने? एन कैप मान लिया। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ एन बार। तो ओ एन की लेंथ डी, ओ एन की डायरेक्शन एन कैप। तो ओ एन बार क्या हो गया बेटा? वेक्टर इनटू डायरेक्शन। तो ओ एन बार हो गया डी एन कैप। अब बेटा ट्राइंगल ओ पी एन में हमने लगाया, ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाया बेटा। क्या हो गया? ओ पी बार इक्वल टू ओ एन बार प्लस एन पी बार, है ना। ओ पी बार इक्वल टू, आप देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ पी बार इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी लगा लिया। अब एन पी प्लेन पे है, ओ एन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है प्लेन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। सो ओ एन और एन पी दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो एन पी बार डॉट ओ एन बार इक्वल टू 0। एन पी बार बेटा जो ट्राइंगल ऑफ एडिशन से निकाला है हमने, ओ पी बार इक्वल टू ओ एन बार प्लस एन पी बार, वहाँ से वैल्यू निकाली हमने और रख दी वैल्यू हमने एन पी बार डॉट ओ एन बार इक्वल टू 0। तो एन पी बार हो गया ओ पी बार माइनस ओ एन बार डॉट ओ एन बार इक्वल टू 0। ओ पी बार हमने आर बार मान रखा है बेटा। ओ एन बार अभी हमने निकाला, अभी डी एन कैप है, ओ एन बार डी एन कैप है, इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब देखिए आर बार डॉट डी एन कैप डॉट डी एन कैप इक्वल टू 0। अब एन कैप के बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है डी एन कैप, डी क्या है? एक नंबर है, डिस्टेंस है। तो डी 0 के नीचे चले गया, कितना हो गया? आर बार माइनस डी एन कैप ब्रैकेट में डॉट एन कैप इक्वल टू 0। और ब्रैकेट ओपन कर दिया, कितना आ गया? आर बार डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप स्क्वायर। अब एन कैप स्क्वायर मीन्स मॉड एन कैप स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ बेटा, वेक्टर का स्क्वायर यानी इसके मॉड का स्क्वायर। तो एन कैप का स्क्वायर मीन्स मॉड एन कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा अल्टीमेटली प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया? आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये वो प्लेन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस डी है और ये परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाता है। तो ये कौन सा प्लेन है बेटा? ये प्लेन है नॉर्मल फॉर्म। इसमें ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है और डायरेक्शन दी हुई है।
ये एक बड़ा एक प्लेन हो गया, हमें केवल इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट ये का फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस डी हो डी, तब लगेगा फॉर्मूला। एक और बेटा, इफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एन परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर एन बार, यहाँ प्लेन ए बार से जा रहा है और एन बार के परपेंडिकुलर हो, तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, हमें प्रूफ इसका नहीं देखना है, केवल इसका सॉल्यूशन देखना है, केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो वो होता है आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू जीरो, एक ब्रैकेट में आएगा आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को हम कई बार यूज़ करते हैं। अगर एक पॉइंट दिया हो x1 y1 z1, उससे जाने वाला प्लेन क्या होता है बेटा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू जीरो, जहाँ x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, और ए बी सी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर यानी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। बट एक्चुअली अपन ने कैसे निकाला है ये इक्वेशन, देखिए हमने जिस पॉइंट से प्लेन जा रहा है वो है ए x1 y1 z1, p एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, तो ए पी के डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गया बेटा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और जो प्लेन पे नॉर्मल है बेटा, एक लाइन है परपेंडिकुलर प्लेन पे, उसके डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया ए बी सी। ठीक, अब नॉर्मल और प्लेन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, ए पी के डायरेक्शन रेशियो है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के बेटा ये मिल गया, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड वन जेड इक्वल टू जीरो, है ना। ध्यान रखिए यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल ऑफ द प्लेन के नहीं, प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन के ये डायरेक्शन रेशियो है। अब अगला फॉर्मूला देखिए बेटा, एक्चुअली क्या है, मेन बेटा प्लेन में फॉर्मूले ही होते हैं, अगर फॉर्मूले याद हैं, और फॉर्मूला का प्रूफ एग्जाम में नहीं आ रहा है बेटा, है लेकिन उनको अप्लाई करना आ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसलिए इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर 3 पॉइंट दी हों एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, बेटा इसका बहुत यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो डिटरमिनेंट के अंदर एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, दूसरी रो में एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, थर्ड रो में एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन, और ये होल थिंग इक्वल टू जीरो। ये कौन सा प्लेन है बेटा, जब प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जा रहा हो। बेटा इस फॉर्मूले का एक यूज़ हम तब भी करते हैं जब हमें 4 पॉइंट दिए होते हैं और बोलता है प्रूव दैट ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम शुरू के 3 पॉइंट से लेकर इस फॉर्मूले को लगाते हैं, तो हमें एक प्लेन मिलता है। अगर उस प्लेन में वो चौथा पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स उस चौथे पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रखने पर LHS और RHS इक्वल आए, तो चारों पॉइंट नॉर्मल प्रूव आते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। आगे देखते हैं बेटा, अब इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, वाई से बी, जेड से सी। बेटा इंटरसेप्ट क्या होता है, पोर्शन, एक्स एक्स से इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई से बी है यानी वाई एक्सिस को ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, जेड से सी है मीन्स जेड एक्सिस को ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। बेटा हमने कुछ इसी तरह की क्वेश्चन क्लास 11 में पढ़ी है। एक ऐसा प्लेन, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट कट करे, मीन्स वो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे कट करे, वाई एक्सिस को ओरिजिन से बी पे कट करे। तो लाइन हमने पढ़ी है बेटा 11th में, लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखिए प्लेन में जेड कंपोनेंट और भी है, तो इक्वेशन क्या हो गई प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये हो गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन आ ही रहा है, आप 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको मालूम चलेगा कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहे हैं 6 मार्क्स के। क्या, 2 प्लेन दिए हैं, P1 इक्वल 0 P2 इक्वल 0। P1 मीन्स ये A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1। ठीक, एक्स वाई जेड और डी हमने अभी कुछ देर पहले जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ी है। 2 प्लेन दिए हैं, किस तरह के हैं, P1 इक्वल 0 P2 इक्वल 0, मीन्स उनके दोनों के राइट साइड में 0 दिया हुआ है। एक प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल 0, दूसरा प्लेन दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल 0। 2 प्लेन दिए हों, ये उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला थर्ड प्लेन, वो क्या होता है बेटा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल 0। पहले फर्स्ट प्लेन के टर्म्स लिखें प्लस कांस्टेंट इनटू अनदर प्लेन के टर्म्स इक्वल 0, है ना। अगर 2 प्लेन दिए हो P1 इक्वल 0 एंड P2 इक्वल 0, तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन क्या होता है बेटा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बेटा
अगर दो प्लेन दिए हो, एक प्लेन दिया हो आर बार डॉट एन वन बार इक्वल टू डी वन, दूसरा दिया हो आर बार डॉट एन टू बार इक्वल टू डी टू, दोनों के बीच एंगल निकालना हो बेटा, तो एंगल निकालते हैं एन वन बार और एन टू बार के बीच। आर बार तो क्या बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो कॉस कितना हो गया, मॉड एन वन बार, मॉड के अंदर एन वन बार डॉट एन टू बार अपॉन मॉड एन वन बार मॉड एन टू बार। नेक्स्ट बेटा, अगर दो प्लेन दिए हों कार्टेशियन फॉर्म में, एक दिया हो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा दिया हो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू, तो उनके बीच बेटा एंगल निकलता है कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और रूट के अंदर अपॉन में रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और एक और होता है रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। आपको बड़ा ध्यान होगा जब हमने लाइंस पढ़ी थी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यूज़ और भी है, अगर दो लाइन, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हों और दोनों के डायरेक्शन रेशो दिए हो बेटा, तो अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो हो तो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पहले के लिए भी एक कंडीशन दी है बेटा, ए वन ए टू प्लस बी वन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, है ना। बेसिकली बेटा परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन अक्सर आती है प्रूव करने, या हम यूज़ करते हैं, वो क्या होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। अब आते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आज हम करें 11.3 का फर्स्ट हाफ इस प्रेजेंटेशन में है, सेकंड हाफ के लिए मैंने दूसरी स्लाइड बनाई हुई है बेटा। 11.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन 1, देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमें नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। पर बेटा प्लेन तो ऐसा होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, प्लेन में एक्स वाई जेड डी भी सब होते हैं। तो पहले अलग अरेंज करो, प्लेन तो क्या है जेड इक्वल टू टू, तो लिख लिया हमने 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू टू। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल्स। तो पहले देखिए जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल 0 0 1 हो गए। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तीनों डायरेक्शन रेशो के कंपोनेंट का रूट के अंदर स्क्वायर का सम लेकर डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करने 1 आया। मीन्स इक्वेशन तीनों डायरेक्शन रेशो के कंपोनेंट को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन में 1 से डिवाइड कर दिया, तो 0 अपॉन 1 0 होता है, तो कितना आ गया 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2। तो अब बेटा ये इस तरह का हो गया प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, जहाँ एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हो गया, हमारे केस में क्या हो गया 0 0 1 हो गया, और डी क्या बेटा राइट साइड में डी ये 2। जब लेफ्ट साइड में इक्वेशन इस तरह की हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, तो अगर लेफ्ट साइड में एल एम एन हो तो राइट साइड में जो डी होता है इक्वल टू के बाद लिखा होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो गया 2 हो गया। बेटा डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा हुआ है, अगर एक लाइन दी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसकी डिस्टेंस निकालनी हो एक पॉइंट x1 y1 से, तो कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर ए जहाँ एक्स वहाँ x1 रख दो, जहाँ यहाँ y1 रख दो प्लस सी, है ना, ए x1 इक्वेशन क्या थी लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ कैसे निकलेगा डिस्टेंस, जहाँ x है वहाँ x1 रख दिया इक्वेशन में, जब y है वहाँ y1 रख दिया, कॉन्स्टेंट एज इट इज अपॉन में रूट के अंदर x इक्वेशन का स्क्वायर प्लस y इक्वेशन का स्क्वायर, कितना आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये आप 11th में पढ़ चुके हो। अब 12th में क्या बेटा, 12th में प्लेन इस तरह का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और डिस्टेंस कैसे निकालनी है एक्स और से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मॉड के अंदर, ये लिखा मॉड के अंदर, इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ रख दिया x1, जहाँ y है वहाँ रख दिया y1, जहाँ z है वहाँ रख दिया z1 डी एस इट इज, और नीचे रूट ए स्क्वायर एक्स के क्वेश्चन का स्क्वायर y के क्वेश्चन का स्क्वायर z के क्वेश्चन का स्क्वायर। तो क्या आ गया इक्वेशन डिस्टेंस की, मॉड के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे जो इक्वेशन था पिछला क्या था, जेड इक्वल टू 2 यानी 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी डिस्टेंस क्या हुई ओरिजिन से 0 0 0 बढ़ेगा 0 0 0 होगा, जहाँ एक्स वहाँ रख दिया 0, जहाँ वाई था वहाँ रख दिया 0, जहाँ जेड था वहाँ रख दिया 0, कॉन्स्टेंट कुछ नहीं करना है, अपॉन में रूट के अंदर एक्स के क्वेश्चन का स्क्वायर वाई के क्वेश्चन का स्क्वायर जेड के क्वेश्चन का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 2। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन इसी का फर्स्ट पार्ट का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो पहले निकाला डायरेक्शन कोसाइन, पहले आते हैं डायरेक्शन रेशो पे। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 1 1, ये होगा डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए किसे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 3 से डिवाइड करेंगे डायरेक्शन रेशो को, तब जाके आएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो गिवन इक्वेशन को बेटा रूट 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स अपॉन रूट 3, वाई अपॉन रूट 3, जेड अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अब इक्वेशन किस तरह की हो गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, तो इस तरह की हो गई, है ना। एक्स के साथ भी एल है, वाई के साथ भी एल है, जेड के साथ भी एल है, तो जो डी बचा, जो राइट में बचा कोफिशिएंट, वो हो गया डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ 1/√3 आ गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, और 1/√3 1/√3 1/√3 ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए 7 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। डिस्टेंस दिया ओरिजिन से और जिसके नॉर्मल है वो वेक्टर दिया है। तो जब ये डिस्टेंस दिया बेटा ओरिजिन से, तो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए हमने पढ़ा है अभी, आर बार डॉट एन कैप इक्वल टू डी। डी है डिस्टेंस ओरिजिन से, और एन कैप वो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर प्लेन है। तो बेटा यहाँ बोल रहा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, इसके नॉर्मल है, एन बार हो गया, इस डायरेक्शन में निकाला यूनिट वेक्टर। कैसे निकाला, वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मॉड से, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बाय 70 रूट 70। ठीक है, एन कैप निकाल लिया, डी पता ही है आपको, रख दिया फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ गया बेटा, है ना। आर बार डॉट एन कैप का निकला 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन रूट 70 इक्वल टू 7। तो बेटा बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, प्लेन में हम फॉर्मूला याद रखते हैं, फॉर्मूला फिर देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास कम से कम 3 या 4 फॉर्मूला हैं। फिर फॉर्मूले में देखते हैं कौन कौन सी टर्म निकालनी है, वो निकाल लेते हैं और रख देते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन दिए हुए हैं, बोल रहा है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लाओ। कार्टेशियन फॉर्म लाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जहाँ आर बार है वहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप रखते हैं, फिर कोएफिशिएंट वाइज इंटू करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म चेंज होता है। देखिए लिया हमने, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो आर बार क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, तो जहाँ आर बार था वहाँ रख दिया हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। हम कर रहे हैं क्वेश्चन सी कर रहे हैं बेटा, तो आर बार की जगह रख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस 2t आई कैप 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप। अब इंटू करेंगे, तो इंटू कैसे होगा बेटा, कोएफिशिएंट वाइज इंटू होगा, है ना, आई का आई से, तो पहले ब्रैकेट में आई के इंटू में एक्स है, दूसरे में एस माइनस 2t है, तो एस माइनस 2t एक्स। वाई देखो, पहले ब्रैकेट में वाई के इंटू में जे है, दूसरे में क्या है 3 माइनस टी, फिर पहले ब्रैकेट में के इंटू में क्या है जेड, और दूसरे में क्या है 2s प्लस टी, इंटू कर दिया, है ना, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कुछ नहीं करना है ऐसा, ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। नेक्स्ट आओ बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स का आ रहा है बेटा, और ये उन क्वेश्चनों में से एक है जिससे 6 मार्क्स का आ रहा है। फुट क्या होता है बेटा, फुट मीन्स लोअर हिस्सा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने किसी पॉइंट से, ये देखिए पी पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन पर डाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पी पे शुरू हुआ एन पे ख़त्म हुआ, एन पॉइंट प्लेन पे है, तो जो एन वाला पॉइंट है जो परपेंडिकुलर का लोअर एंड है, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये प्लेन दिया है, प्लेन के नॉर्मल यानी प्लेन पर एक लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके डायरेक्शन उसको पता होते हैं हमें ए बी सी, हम इसी की उसकी क्वेश्चन निकालते हैं। प्लेन ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट से जा रहा है वो लेते हैं, और चूंकि ये प्लेन का नॉर्मल दोनों के पैरेलल है, प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो डायरेक्शन उसको उसके ले लेते हैं, और पी एन और प्लेन को सॉल्व करते हैं। हम बेसिकली पी एन की क्वेश्चन निकालते हैं, आपको अभी देखो मालूम पड़ेगा। अभी देखिए 11.3 का फोर्थ का ए पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, ये एक प्लेन दिया है,
इस पर ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले हम उस परपेंडिकुलर लाइन के बेटा इक्वेशन निकालेंगे। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है हमने, x माइनस x1 अपॉन है इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब देखिए ये देखिए ये डायग्राम, ये प्लेन दिया बेटा, जो L2 लाइन है वो क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 4। ये कहाँ से है बेटा, प्लेन के जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो 2 3 4 प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल इज एक दूसरी लाइन जो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, उसके डायरेक्शन रेशियो है। हमारी लाइन कौन सी है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से, तो ये लाइन L1 है। ठीक, तो L1 जो हमारी लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, जिसके फुट का हमें निकालना है कोऑर्डिनेट, वो लाइन जा रही है 0 0 से, 0 0 0 से। पर लाइन तो कैसे होती है बेटा, x माइनस x1 बाई A1, y में अपॉन B1 होता है, A1 B1 से क्या, चूँकि बेटा ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल या इक्वल होंगे। ठीक, हमें निकालना क्या है, A1 डैश, ये निकालना है। तो लाइन PL क्या हुई, x माइनस x1 बाई A, x1 1 Z1 क्या है 0 0 0, x माइनस 0 बाई A क्या आ गया 2। क्यों, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, तो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं वही प्लेन के डायरेक्शन, वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो x माइनस 0 बाई 2, y माइनस 0 बाई 3, z माइनस 0 बाई 4, 2 3 4 हमने प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो लेने पड़ेंगे हमें। तो कितना आ गया, x बाई 2 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z बाई 4। अब ये क्या है, ये लाइन आ गई है L1, वो लाइन जो पेड़ पे परपेंडिकुलर है। अब जो फुट है बेटा, देख रहे हो आप, वो लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, तो फुट निकालने के लिए लाइन और प्लेन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, जब भी 3D ज्योमेट्री में लाइन और प्लेन को सॉल्व करते हैं बेटा, लाइन को इक्वल टू सम कांस्टेंट लेते हैं, x बाई 2 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z बाई 4 इक्वल टू गामा ले लिया। तो क्या हुआ बेटा, x बाई 2 भी गामा हो गया, y बाई 3 भी गामा हो गया, z बाई 4 भी गामा हो गया। तो x आ गया 2 गामा, y हो गया 3 गामा, z हो गया 4 गामा। ये x और ये बेटा पॉइंट हो गया, ऐसा पॉइंट जो लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। कौन सा पॉइंट, 2 गामा 3 गामा 4 गामा, ये लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। अब ये पॉइंट जो कि प्लेन पर भी है, रख दिया प्लेन में। क्या था प्लेन, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स हमारा दिया 2 गामा, जब y हमारा दिया 3 गामा, जेड हमारा दिया 4 गामा, कुल मिला के गामा आया 12/19। फिर जो पॉइंट आया था 2 गामा 3 गामा 4 गामा, इसमें रख दी गामा की वैल्यू, तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे हुआ बेटा, ये प्लेन पर भी है और ये लाइन पर भी है। तो एक ऐसा पॉइंट आप देख रहे हो डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो आप, जो प्लेन पर भी और लाइन पर भी है, वो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। वो पॉइंट A1 डैश है, जिसे हमने फुट ऑफ, दिख रहा है आपको कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक बार आप कर लोगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा बेटा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस जो 11.3 से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है। अब बेटा इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही बड़ा भाई है इमेज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में हम केवल प्लेन पॉइंट से प्लेन पर आके रुकते थे। अब अगर इमेज, अगर मान लें प्लेन एक मिरर है, तो इस पॉइंट की पी की इमेज कहाँ बनेगी बेटा, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट प्लेन से है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की ओर, है ना। जो पॉइंट होगा जैसे ये क्यू पी की इमेज होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, पी हमें दिया होता है, एन जैसे हमने निकाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और क्यू हम मान लेते हैं निकालना होता है हमें, तो क्यू पी इक्वल टू मिड, एन इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी, है ना। हम एन बताया हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, निकाला है, निकालेंगे हम, निकाला हुआ हमने पिछले क्वेश्चन में, और क्यू पी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, इसको रख देंगे एन के इक्वल, तो हमें कुल मिला के इमेज मिल जाएगी। तो बेटा आज हमने थोड़ी सी हैवी चीज़ पढ़ी है। तो बेसिकली क्या था बेटा, आज हमें फॉर्मूले जो हमने पढ़े उसको याद करने हैं, क्योंकि बेसिकली प्लेन में क्या है, फॉर्मूलों का एप्लीकेशंस है। आप फॉर्मूले एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिए। ये बेटा 11.3 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम आर डी शर्मा करेंगे। ठीक है, तो खूब लिख लिख के बेटा प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और अच्छे नंबर एग्जाम में लाइए।